फ्रेंड्स, गर्मियों के लिए बेहद ख़ास इस फर्टिलाइज़र के बारे में आज मैं अपने वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ये फर्टिलाइज़र गर्मियों में पौधे को अच्छी ग्रोथ तो देगा ही, इसके साथ पौधे में फूल लाने में भी बहुत मदद करेगा। यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके देखें। आपके प्लांट में बहुत जल्दी कलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। पौधे की यदि ग्रोथ रुकी है तो इसमें सारे पोषक तत्व प्लांट के लिए मिल जाते हैं। वो प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ लाने में पौधे की मदद करेंगे। बहुत आसानी से ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। इसको आप अपने सभी प्लांट, सब्जियों वाले पौधे, फलों वाले पौधे और फूलों वाले पौधे पर दे सकते हैं। पौधे में यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो पीली नहीं पड़ेंगी। और कलियां गिरने की प्रॉब्लम जो होती है, ख़ास तौर पे आपने देखा होगा गुड़हल में फूल बनने से पहले ही कलियां गिर जाती हैं, तो ये समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें ज़रूरी सारे पोषक तत्व नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक जैसे तत्व और इसके साथ ही कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट के लिए बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, वह भी इसको इस फर्टिलाइज़र से मिल जाएंगे। लेकिन ये फर्टिलाइज़र बनाने से पहले मैं आपको इसको फर्टिलाइज़र को यूज़ करते समय रखने वाली सावधानी के बारे में बता देती हूँ। ये फर्टिलाइज़र आपको तेज़ धूप में नहीं देना है, सुबह या शाम के समय देना है। दूसरी ज़रूरी बात, इस फर्टिलाइज़र को देने से पहले इसे अच्छी तरह से सादा पानी मिला के आपको डाइल्यूट करना होगा। डायरेक्ट अपने प्लांट की सॉइल में इसको नहीं डालना है। तीसरा, इस फर्टिलाइज़र को आपको स्प्रे नहीं करना है, सीधा मिट्टी में जड़ों में डालना है। और महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, बार बार इसको आपको रिपीट नहीं करना है। यूँ तो गोबर का खाद आप सभी को मालूम होगा बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। हम सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र है, ये गोबर की खाद के फर्टिलाइज़र से भी तेज़ी से असर करेगा, क्योंकि ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है और लिक्विड फर्टिलाइज़र जड़ों द्वारा जल्दी अवशोषित हो जाता है और प्लांट पर जल्दी फ़ायदा देना शुरू कर देता है। फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले आपको 2 से 3 बातें अपने प्लांट्स पर ज़रूर ध्यान रखनी है। प्लांट में यदि फ्लावर्स सूख गए हैं तो उनको आपको हटाते रहना है, जिससे कि नए फूल आते रहें। इसके साथ ही अच्छी खासी तेज़ धूप पड़ रही है, इसलिए पौधे में रेगुलर वाटरिंग करते रहें। ओवर वाटरिंग ना करें, पानी भरा नहीं रहना चाहिए लेकिन मिट्टी नम रहनी चाहिए, इस तरह की आप कोशिश करें। किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने से पहले मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लें, जिससे कि ये फर्टिलाइज़र जो हम डालते हैं वो पौधे में जल्दी फ़ायदा देना शुरू कर दे, जड़ें उसे अच्छी तरह से अवशोषित कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो आप देख रहे होंगे, ये है मेरे पास पुराने गोबर का कंडा। सभी पोषक तत्वों से भरपूर रहता है ये और हमारे सभी प्लांट्स के लिए उपयोगी है। इस कंडे को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से इसकी मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टुकड़ों में तोड़ने के बाद कुछ इस तरह से ये टुकड़े इकट्ठे हो गए। मैंने एक कंडे का इस्तेमाल किया है। इसको आपको एक जार में ले लेना है। बर्तन थोड़ा बड़ा इस्तेमाल करें आप, और इसको इसमें डाल देना है। इसके बाद इसको पानी से भर देना है। इतना पानी भरना है कि ये कंडे के जो टुकड़े हैं वो अच्छी तरह से पानी में डूब जाएं। और इसको आपको कम से कम 2 दिन के लिए रखना है। 2 दिन बाद इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। तो 2 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया था। कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। मैंने इसको छान लिया है। छानने के बाद अब जब भी हम प्लांट पर डालेंगे तो हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। तो आपको इसे डाइल्यूट करने के लिए एक हिस्सा फर्टिलाइज़र इस तरह से, एक भाग फर्टिलाइज़र का, और आपको तकरीबन 10 भाग सादा पानी मिलाना होगा। इस तरह से ये हमारे प्लांट्स पर डालने के लिए फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है। इसको आपको अपने सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। पॉट बड़ा है तो आप 100 से 200 ml डाल सकते हैं और छोटा है तो 50 ml